हेलो दोस्तों, एडू रिपोर्टर टीम के साथ आज हम खड़े हैं पंजाबी बाग और आज आपको हम ऐसी नदी दिखाएंगे जो केजरीवाल जी कहते थे कि दिल्ली में झील बना देंगे। वो झील आज मुझको दिख गई। मैं सोचा कि स्टैंड करते हैं बस को इधर और उतरते हैं, देखते हैं झील कैसी है, क्या ये रियल वाली झील है या जो केजरीवाल नहीं बनाए हैं और जो जनता के द्वारा बह रही वो वाली झील है। तो आज हम दिखाते हैं आपको। थोड़ा सा रवि सर इधर आइएगा, दिखाइएगा। ये वही झील है जो केजरीवाल जी कहते थे कि दिल्ली को हम झीलों वाला शहर बनाएंगे। आप देख रहे होंगे ये पानी इतना स्वच्छ है। रवि सर दिखाइएगा मुझे। ये पानी इतना स्वच्छ है कि अगर आप स्नान करोगे तो आपका रंग भी इसी जैसा हो जाएगा, जैसा बिल्कुल बिल्कुल जैसा करोगे आहार वैसा होगा व्यवहार, और जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। अगर ऐसी पानी पियोगे तो काले वचन निकलेंगे आपके। तो आज हम आपको बता दूं कि लोगों की समस्या को सुनेंगे हम। क्या यहाँ के लोग केजरीवाल जी को अपनाना चाहते थे या केजरीवाल जी को भेजना चाहते थे? क्या केजरीवाल को यहाँ से भेज के इसका विकास होगा या नहीं होगा? इन सारी चीज का सॉल्यूशन, और मैं क्वेश्चन करूंगा, सॉल्यूशन बताएंगे। केजरीवाल जी से आप खुश थे? जी सर, खुश नहीं थे उनसे। एक एक करके बताइएगा। अब जो है खुराना जी आए हैं, हरीश खुराना जी, जी। जो कर रहे हैं अभी इस टाइम काम। बिल्कुल। क्या ये नदी ऐसे नहीं, पहले ऐसी नहीं थी। पहले मिट्टी जैसा पानी आता था। हाँ, अब जो है इसमें बिल्कुल गंदगी साफ था, बिल्कुल नाली गंदे उंदे सब भारतीय पड़े। जनता पार्टी से क्या उम्मीद है आपको? अब उम्मीद है कि वो साफ करेगी। बिल्कुल। आप लोग का यहाँ रहना, आप लोग मतलब एकदम यार बिल्कुल कैसे हो जा शाम रहे को हो? मच्छर देखना, आप बहुत मच्छर हो जाएंगे, आपसे खड़ा नहीं होएगा। इतने दुखी हो गए हैं मच्छरों से। पंखा चलाते हैं घर में, पंखे चला लो, सब तब भी वो मच्छरों पे कोई असर नहीं पड़ता। अच्छा, तो मतलब यहाँ का विकास क्यों नहीं हुआ? वजह क्या है? वजह तो ये तो वही जाने, नेता लोग ही यहाँ जाने। का टेंडर पास हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ इतनी गंदगी है। हमारा कोई कहना है कि इसको ये जो फ्लड वाले है ना जी। फ्लड वाला डिपार्टमेंट, जी। ये ऑफिसियर है सामने उनका। अच्छा। वो टेंडर क्या पास करते हैं? 5 लाख करोड़ का टेंडर पास कर दिया जी। 2 करोड़ लगा दिए। वो पता आपका तो गवर्नमेंट कैसी होती है सर? जी जी। बस ऐसे ही होता है। हमारा कैसे होती थोड़ा सा बताएंगे आप? हमारा तो ये कहने का मतलब है कि इसको कवर किया जाए। जी। जैसे मोदी नगर बड़े पाइप अगर डालते। भारतीय जनता पार्टी इसका निवारण नहीं करती, क्या भारतीय जनता पार्टी को अगली बार वोट देंगे आप? नहीं, फिर क्यों देंगे हम? जो हमारा समाधान करेगा हम उसी को वोट देंगे। जैसे इस बार हमने उसको वोट दिया तो हमारा कर रहे हैं सोल्यूशन। पार्क का बनाने का वो है, ये नाले की सफाई कर रहे हैं, जेसीबी लगाई है, इसको निकाल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। बिल्कुल। आइए हम प्रधान जी से बात करते हैं। यहाँ के प्रधान जी से प्रधान जी बताइए, आप एक क्षेत्र के प्रधान हैं, आपको लोग प्रधान मानते हैं। आप बताइए इसका विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? इतनी गंदगी आ कहाँ से रही है? इसका निवारण कैसे होगा? आप ये धार के तो बताइए। बहुत बढ़िया बात कही आपने जी ये कहाँ से आ रहा है, क्यों कर रहा है, कौन कर रहा है? जी अब ये कहीं विदेश से तो आ नहीं रहा है, जी। ये हमारे ही अंदर से आ रहा है और हमारे ही लोग इसको जो है ये कर रहे हैं। लेकिन सर जी एक बात कहें आपसे, हाँ। हम ही लोग कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, गाय पालेंगे तो टॉयलेट तो करेगी ना? गाय पालेंगे टॉयलेट करेगी तो गाय को रखने के लिए सुविधा साधन भी तो बनाया जाता है। सर दिल्ली की सुविधा है ही नहीं। दिल्ली की सुविधा नहीं है। अब हमारे यहाँ पर जो है कि देख लो, सारे मेन एंट्री यही पड़ जाती है और मेन एंट्री होने के बाद में एक डिब्बा यहाँ पर नहीं रखा गया है कि जो बाहरी कूड़ा डालने के लिए आते हैं उनको अगर जगह नहीं मिलेगी तो वो कूड़ा क्या करेंगे? अपने घर के अंदर में रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक यहाँ गलती पर किसकी जो है? है डिब्बा जो है रखना नहीं चाहिए। डिब्बा हमारे यहाँ की सरकार की है, हमारे यहाँ के कार्यकर्ता की है। हमारे यहाँ का कार्यकर्ता इस बात को नहीं, ये देखता है कि यहाँ पर कूड़ा लोग फेंकते हैं, ये देखता है कि यहाँ पर लोग गंदगी करते हैं, लेकिन क्यों गंदगी हो रही है इस बात पे ध्यान नहीं और एक देता। मुद्दा मैं उठाना चाहूंगा कि यहाँ पर जब से केजरीवाल जी हारे हैं, हाँ। एमसीडी को सैलरी नहीं आ रही है, इसलिए यहाँ पे डब्बे नहीं रख रहे हैं। अब देखो, ये ऐसा है कि सैलरी क्यों नहीं आ रही है, ये तो सैलरी देने वाले को पता होगा कि क्यों नहीं दे रहे हैं। जी। लेकिन जो सफाई कर्मी है, जो यहाँ पर कार्यकर्ता है, वो ये कहते हैं कि ऐसा है कि हमें डांटने से अच्छा है आप उनको बताइए जो यहाँ पर जो है कि काम कर सके। यहाँ पर एक डिब्बा नहीं रखते हैं, अगर डिब्बा नहीं रखते हैं तो हम कूड़ा किस में डालेंगे? जी। अगर किसी को मना करते हैं तो वो क्या कहते हैं कि क्या ये तुम्हारी जगह बाप की है? बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि केजरीवाल ने पूरा पैसा खत्म कर दिया है। अब केजरीवाल पैसा खत्म कर दिया है कि बीजेपी पैसा खत्म कर दिया, इस बात को तो मैं नहीं कह सकता हूँ जी। लेकिन हकीकत यही है कि यहाँ पर अगर एक डिब्बा 2 डिब्बा अगर रखवा दिया जाए जिसमें कूड़ा डाला जाता है तो हमारे यहाँ पर जो कूड़ा बाहर डाला जाता है वो कूड़ा नहीं डाला। क्या दिल्ली के पास इतना पैसा नहीं है कि डब्बा नहीं रख सकती? आम जनता करे तो करे क्या भाई? ये तो दिल्ली आप बताओ करे क्या करे? ये तो जनता भाई बता लोग सकती है। मजबूर है। भाई तुम्हारी नौकरी लगी है। आइए हम बात करते हैं इनसे। प्रधान जी, युवा जी, बिल्कुल। बताइए
अब देखो युवा इतना भ्रमित है, बात नहीं कर सकती तो नौकरी लगेगी। प्रधान जी आइए आप, युवा तो ऐसे ही जाएगी, युवा तो खत्म है अब। हाँ, अब युवा खत्म रहेगी। जब इसी तरह से परिस्थिति चलती रहेगी तो युवा तो खत्म होना ये है। युवा के अंदर ताकत नहीं है, दिखाओ भाई को, ताकत नहीं है भाई, बताओ कहाँ खा रहे हो, अब कहाँ जा आप रहा है? विश्वास नहीं करोगे, मौके वारदात पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जी अब ये कोई कहने वाली बात नहीं है। अब इतना जो ये बंदा खड़ा हुआ है, जी ये बंदा जो खड़ा हुआ है, ये आया सामने आपके, जी ये इतना बड़ा जो है कि बोरी का कट्टा लेकर के जो है कि ये जा रहा है, इसमें फेंकने के लिए आया, जिसका मैं फोटो खींच करके आपको दिखा रहा हूँ। जी, आप भेज दीजिए मेरे पास। अभी इसको फोटो खींच के आपको दिखा रहा हूँ। जब ऐसे ऐसे कट्टा जो है कि आदमी यहाँ पर खत्ता नहीं, अगर डिब्बा नहीं रहेगा और लोग यहाँ पर कूड़ा फेंकेंगे तो एक बात बताइए, यहाँ पर गंदगी नहीं होगी और होगा क्या? होगी। चलो प्रधान जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आप एक वर्ड में इसका बताइए। सलूशन यही होगा जो है कि यहाँ के कार्यकर्ता को, हमारे विधायक को, हमारे यहाँ के जो करने वाले हैं उनको ये चाहिए कि यहाँ पर डिब्बा रखवाएं, यहाँ की सर सफाई पर थोड़ा ध्यान दें। और यहाँ का जो लोकल आदमी अगर वो मना करता है तो फेंकने वाला कहता है कि क्या ये जगह तुम्हारे बाप की है, मैं किससे लड़ाई करता रहूंगा। प्रधान जी आपकी बात बहुत अच्छी है। समाज सेवी कितना जनता से लड़ेगा, कहीं ना कहीं जो ऊपर बैठे हैं, जो रसमलाई खा रहे हैं, उनको भी समझना चाहिए। प्रधान जी गली गली घूम रहे हैं, बताओ प्रधान जी में आम जनता में कोई डिफरेंस ही नहीं है। प्रधान जी आप किस गाड़ी से चलते हैं? भाई साहब मैं किस गाड़ी से नहीं, मैं 11 नंबर गाड़ी से चलता हूँ, पैदल चलता हूँ। हमारे पास में कोई गाड़ी घोड़ा का बिल्कुल साधन नहीं। ऐसा प्रधान अगर हमारे देश में हर कोई रहेगा तो देश का विकास तय। सर जी थोड़ा सा बात कर सकते हैं आपसे? क्या बात करना है सर, यहाँ का विकास जो है बहुत ही रुक चुका है, और आप देखेंगे यहाँ की जो ये घास पत्ती है, इसको काट काट के बाहर निकाला जा रहा है। इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? आप तो प्रधान जी तो बता ही दिए सारे बात। जी जो प्रधान जी यहाँ की है वो अभी आपको बताए हैं जी। और प्रधान जी के द्वारा हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। जी 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 अब जो भी करना है यही सब करेंगे ना बिल्कुल, सर। बिल्कुल, हम तो किराएदार हैं, हम तो बिल्कुल। किराए पे रह रहे हैं। बिल्कुल, जैसा कि सर जी ने बोला कि जो प्रधान जी यहाँ के एक लीडर हैं, वैसे होता है कि हमारे देश में लीडर जो होता है और जो डायरेक्शन बताता है उसी के कार्यकर्ता उसी के अनुसार चलते हैं। प्रधान जी अगर सही रास्ते पे चलेंगे तो विकास होगा, और सही रास्ते पे नहीं चलेंगे तो विनाश होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रधान जी सही रास्ते पे, क्योंकि इनके पास जैसा कि मैंने बात किया, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, सोशल पहचान इनकी बहुत अच्छी है। तो थोड़ा सा मैं बिल्कुल ये प्रधान जी दिखाए आपको जी जी कट्टा में, वो कट्टा मैंने खींच को उधर, मैंने बोला उनको, जो लड़का साथ में है उनके साथ में जो एक बोरा मैंने कट्टा का पकड़ रखा हूँ। प्रधान जी बोला मुझे कि वो कट्टा लेके जा रहे उधर फेंकने, उधर उसको खींच के दो बाहर करो। बिल्कुल बिल्कुल। अब थोड़ा सा मैं एक व्यू दिखाना चाहेंगे, ये नदी इतनी तेज पानी बह कैसे रही है। अमित जी आइए थोड़ा सा देखिए, ये केजरीवाल जी के घर पे एक बॉटल दे के आना पड़ेगा, जी और भारतीय जनता पार्टी रेखा गुप्ता जी के यहाँ भी देना पड़ेगा। मच्छर भी हो रहा है, तो अभी थोड़ा सा जोर होना चाहिए सर। कितना मच्छर होगा कि आप रुक नहीं पाएंगे। सोचिए कितनी गंदगी है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। दिल्ली की हर एक कोने की गंदगी दिखाएंगे आपको, और जो मच्छर का भी बारे में चाहे भारतीय जनता पार्टी मुझे छेड़ेगी, चाहे केजरीवाल का नेता छेड़ेगा, लेकिन ये आवाज उठेगी नहीं जब तक शरीर में ताकत रहेगी। भाई साहब एक बात और कहूँगा जी कि अभी पिछले मंगलवार को हमारे यहाँ के विधायक आए थे, हरीश खुराना जी। अच्छा, और यहाँ पर वो बीजेपी पार्टी से हैं जी। हरीश खुराना जी आए थे और सारा यहाँ का सफाई करवाने के लिए खुद खड़ा होकर के बोल के गए, और सफाई करवाने के पश्चात उसके रात के बाद में, एक यानी कि 12 घंटे के बाद में फिर देखो तो इसकी यहाँ की ये कंडीशन है। अच्छा, विधायक जी क्या करेंगे? झाड़ू लगाएंगे? नेताजी कितना कोशिश करेंगे, नेताजी कितना कोशिश नेताजी करेंगे? जब खुद हमारा आके यहाँ पे समाज काम करवा रहे हैं, नहीं और 12 कोशिश घंटे कर रहे बाद आ रहे हैं तो फिर गंदगी मिल रही है। नेताजी करे तो करे क्या, और जनता भी तो करे क्या। अब इसका सॉल्यूशन यही है, एमसीडी को ऑन द स्पॉट लगाना चाहिए, जितने भी कूड़े कचरे हैं सबको हाँ बाहर करो। बिल्कुल। चलो सर जी के साथ, सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम शोभनाथ है। शोभनाथ। प्रधान जी सर आपका नाम? मेरा नाम सोनू है। सोनू जी से मिलके और प्रधान जी से मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना।